तीसरा सवाल दिबांग, क्या तेजस्वी बिहार में कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी से मुकाबला कर पाएंगे? ये अपने आप में अहम सवाल हो जाता है जो हम कड़ी इस चर्चा की आगे बढ़ा रहे हैं। और हां कहने वाले 52% हैं, नहीं कहने वाले 36%, कह नहीं सकते 12%। और यह बिहार की जनता का पोल है, यह अखिल भारतीय स्तर नहीं कि इसमें मध्य प्रदेश वासी का भी, हरियाणा वाले का भी या गुजराती का भी पुट है। तो एक तरीके से ये आरजेडी के लिए तो बहुत अच्छी खबर है। आंकड़ा अपने आप में थोड़ा चौंकाता भी है, खासतौर पर ये देखते हुए नीतीश कुमार तो हैं ही, उसके अलावा जो राम मंदिर जिस तरह से मुद्दा उछला जा रहा है। तो एक जो बात आपने कही, क्या तेजस्वी, अगर तेजस्वी को ही देखें, उनके कैरेक्टर को ही देखें, तो एक तरीके से मैच्योरिटी दिखाई देती है। संदीप, आप देखिए कि जब भी लालू यादव मुख्यमंत्री बनते या वो हटते तो एक हल्ला हो जाता पूरा बिहार में। महारैला एक नया टर्म चल गया, लोग बिहार भर से आते, पटना में दुकानें बंद हो जाती, कुछ लुट जाती। अब हम तरह तरह की खबरें उन दिनों हम लोग रिपोर्ट किया करते थे कि क्या क्या हुआ उस महारैला के चक्कर में। तेजस्वी यादव बने दो बार, तेजस्वी यादव हटे, तेजस्वी यादव की बड़ी अच्छी जीत हुई पिछले विधानसभा चुनाव में। उसके बावजूद भी जिस तरह से ये जो एक चीज़ थी जिसकी वजह से काफ़ी आलोचना होती थी आरजेडी की, वो नहीं दिखाई दिया। यानी एक ऐसा स्विच है जिसको आप ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। तेजस्वी ने वो स्विच ऑफ करके दिखाया, बताया कि उनको कंट्रोल है। मेरे ख्याल से जिस तरह के बयान उन्होंने दिए पार्टी से हटने के बाद, नीतीश के इंटरव्यू भी नहीं दे रहे, विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहे, सिंपैथी गार्नर करने की कोशिश नहीं हो रही है। तो अंदर खाने कुछ हो रहा है क्या? अंदर खाने ये हो रहा है कि एक मैच्योरिटी दिख रही है एक लीडर की जो केवल 34 साल का है। पर कांग्रेस कमजोर कड़ी है क्या अभी भी? 16 विधायक अब हैदराबाद जा रहे हैं पटना से। मैं झारखंड वाले विधायकों की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो वापस आ गए। कांग्रेस भेज रही है, 16 भेज दिए, 3 और जाएंगे। देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी बन गई है, वो जब भी बीजेपी के सामने खड़ी होती है तो बहुत ही कमजोर हो जाती है। और इसमें कांग्रेस कमजोर है या बेबस हो जाती है, बिल्कुल निरही, बेबस, बेचारी। पर उसी के साथ ये भी देखने वाली बात है कि इसको दूसरी तरफ से देखें तो बीजेपी बहुत ज्यादा तेजी से कांग्रेस पर काम कर बैठती है। हमने राज्य दर राज्य देखे कि बीजेपी के नेता कांग्रेस के नेताओं को पटाने में, लुभाने में, साथ ले जाने में बहुत तेजी से काम करते हैं। जेएमएम में नहीं चल पाया, वहां नहीं चल पाया। अभी हम झारखंड की बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल। और आपने देखा मध्य प्रदेश में कि गाड़ी चली, रुक गई, फिर चल गई। जब हमने मध्य प्रदेश में, तो कांग्रेस एक तरीके से कमजोर कड़ी जरूर है। लेकिन अगर आप देखें बड़ी तस्वीर, तो जिस तरह से तेजस्वी यादव, और एक और बात देखिए कि जिस तरीके से एक बड़ा लक्ष्य उन्होंने रखा कि हम नौकरी देंगे, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। उस दौर में जब ये बात हो रही थी कि जो जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उस पर जोर था। अति पिछड़ा कितना रहेगा नीतीश के साथ जी, या छिटकेगा? उस दौर में तेजस्वी यादव, प्रदीप सिंह इशारा कर रहे थे। तो उस दौर में तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं कि हम बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं। 4 लाख हमने नौकरियां दी हैं राज्य में, जो दी गई वो हमारी वजह से दी गई। तो एक तरीके से वो एक बड़ी लकीर खींचना चाह रहे हैं, जो जिस सीमा में बंध गया था आरजेडी, उस सीमा से आगे बढ़ने की कोशिश है। प्लस वाली चीज, वो सबसे बड़ी पार्टी तो थी। अब यशवंत, पहले 3 सवालों का आपसे अब जायजा करवाऊं। भाई मोटे मोटे सवाल क्या थे कि भाई नीतीश ने क्यों छोड़ा? तो कुर्सी बचाने की बात, उसमें जेडीयू 2 फाड़ होने की भी बात हो जाती है। क्या एनडीए में आने से नीतीश के इंडिया कमजोर हुआ? ज्यादा लोग कह रहे हैं नहीं, कमजोर हुआ। और तेजस्वी और कांग्रेस साथ मिलकर क्या बीजेपी को मुकाबला दे पाएंगे? ज्यादा लोग कह रहे हैं कि हां दे पाएंगे। तो ये क्या कह रहे हैं 3 सवालों के आंकड़े? देखिए संदीप, बिहार की जनता की जो राजनीतिक आकलन होता है, वो कई बार मुझे लगता है कि हम सभी पत्रकारों के राजनीतिक आकलन से भी सही पड़ता है, 19 नहीं पड़ता। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव, ये दोनों ही बिहार के, पूरे भारत में भी अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन बिहार के और भी ज्यादा अलग करके देखने की जरूरत है। मेरा आंकड़ों के लिहाज से, एनालिसिस के हिसाब से एक अब स्पष्ट मानना है कि लोकसभा चुनाव में भले ही नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी बड़ी तादाद में सीटें जीत ले बिहार में,
खासतौर पे तब जबकि अंक गणित अब नीतीश कुमार के आने से वो 8-10% जैसा प्रदीप जी कह रहे थे कि अब उनके पास में कितने वोट हैं ये तो नहीं पता है। 16% अकेले पाए थे, मैं 8 मान के चल रहा हूं कि आधे रह चुके हैं, तो भी वो 8% इंपॉर्टेंट है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। लेकिन मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि तेजस्वी यादव अपने पिता की पॉलिटिकल कैपिटल को न केवल संभालने में कामयाब हुए हैं बल्कि उसे आगे ले जाने में भी कामयाब। ये थोड़ा सा रेयर होता है इस तरह का देखना। लेकिन आरजेडी के बारे में आप जैसे जानकार, यशवंत थोड़ा बीच में रोक रहा हूं कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, उसका एक वोट बैंक इंटैक्ट है, लेकिन प्लस नहीं कर पाती। प्लस करने की स्थिति में आती दिख रही है क्या आरजेडी? मेरे ख्याल से तेजस्वी यादव पिछले विधानसभा चुनाव में ही ऑलरेडी उसको प्लस कर चुके हैं संदीप। उन्होंने युवाओं को रोजगार देने के मुद्दे के ऊपर जिस तरह से कैंपेन चलाया, अगर वो कांग्रेस को 70 सीट छोड़ने की बिल्कुल, जिसमें वो 19 जीत पाए, हाँ, वो मुख्यमंत्री होते, वाम खेमे को ज्यादा सीट दे देते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आराम से वो मुख्यमंत्री होते। और अब वो गलती मुझे लगता नहीं कि वो दोहराएंगे। स्टालिन ने तमिलनाडु में वो गलती नहीं तो दोहराई। इसको बिहार को अगर समराइज करें, बिहार को समराइज करें तो जो दिल्ली में हम लोग बैठे हैं नेशनल तथाकथित नेशनल मीडिया वाले कि भाई नीतीश के आने से इंडिया की भैंस गई पानी में, एनडीए की बल्ले बल्ले, ये सरलीकरण हो रहा है क्या? सरलीकरण भी नहीं, मैं कहूं ओवर सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, अति सरलीकरण। बहुत ज्यादा ओवर सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। हमें आंकड़ों में साफ दिखता है कि अगर किसी की ब्रांड इक्विटी बिहार में सबसे ज्यादा गिरी है तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गिरी है, और किसी की इंडिविजुअल ब्रांड इक्विटी अगर बढ़ी है तो तेजस्वी यादव की बढ़ी है। और एक बात पूरी गंभीरता से मैं आपको कह रहा हूं संदीप, अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो रहा होता और अगर विधानसभा और लोकसभा चुनाव बिहार के साथ में हो रहे होते तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता कि बड़ी तादाद में बिहार की लोकसभा की सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में आती और तेजस्वी यादव उसी पोलिंग बूथ के अंदर से मुख्यमंत्री बन के उभर के निकल के आ जाते। मुझे इस तरह के स्प्लिट वर्डिक्ट आ जाने पे कोई आश्चर्य नहीं होता। ठीक है, तो 50% से आंकड़ा जो कह रहा है ना ज्यादा कि हाँ वो कर सकते हैं मुकाबला, वो हवा में आंकड़ा नहीं है। लोकसभा का आंकड़ा अलग है, लेकिन बिहार की बड़ी जनता साफ देख रही है कि तेजस्वी यादव एक बड़े नेता, कद्दावर नेता बन करके इस समय उभरे हैं बिहार। ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।